पहले ये कार्य पूरा कर लूं, उसके बाद दूसरी तरफ जाऊंगा। समाज सेवा करना चाहता हूं, कुछ नया करना चाहता हूं, परंतु जिस कार्य के साथ अभी हूं उसके साथ वो संभव नहीं है। 3 महीने बाद बच्चों की शादी है। एक बार वो काम बहुत अच्छे से कर लें, उसके बाद खुद के लिए पुनः सेवानिवृत्ति के बाद कोई कामकाज करना चाहते हैं, उसका विचार करेंगे। अभी तो जॉब चल रही है, 5 साल तक एक बार जॉब चलने देते हैं, सिस्टमेटिकली सेटल हो जाएं, फाइनेंसेस को एक बार थोड़ा सा कंट्रोल करने की तरफ आ जाएं खुद के लिए। उसके बाद नई शुरुआत को देखने वाले होंगे, फिर कुछ नया सीखेंगे और फिर बिजनेस की तरफ आएंगे। तब तक हम इस जॉब के साथ में ही चलते रहते हैं। बिजनेस में अभी शहर के भीतर शॉप है, आवक धीरे धीरे घटने लगी है, परंतु अभी तक स्थितियां मैनेज है। लोग शहर से बाहर जाकर भी दूसरी ब्रांच खोलने लगे हैं, परंतु अभी तक यहीं लेकर चलते हैं स्थितियों को। थोड़े से समय के बाद में देखेंगे। कई बार व्यक्ति इस विचार की उधेड़ बुन में बहुत लंबा समय बिता देता है। जून जुलाई के महीने में स्कूल का नया सेशन जब शुरू होता था तो व्यक्ति यही सोचता है, और उस समय का बच्चा यही सोचता है कि अभी इम्तिहान बहुत दूर है, जैसे चल रहा है वैसे चलने देते हैं, आगे प्रिपरेशन करेंगे। और आगे वो अपनी योजनाओं को बनाता रहता है और स्थितियों को टालता रहता है। एक जॉब में भी वही पोजीशन लगातार चलती रहती है। जब तक ले ऑफ के आसपास की सिचुएशंस नहीं पहुंच जाती या भय विकराल स्वरूप को ग्रहण नहीं कर लेते, तब तक हम किसी भी तरीके के एक्शन के रिएक्शन को सामने रखने वाले ही नहीं होते। प्रोएक्टिव अप्रोच तो बहुत दूर की बात है। जीवन की यात्रा में न जाने कितनी बार ये स्थितियां सामने आया करती है कि हम टालने की उन प्रवृत्तियों को आज से कल के साथ कोई और कामकाज सामने है तो उसके साथ जोड़कर देखते हैं, फिर सोचते हैं कि ये कर लिया जाएगा। यदि किसी भी तरीके के सेवा के कार्य के साथ में जाना है तो सबसे पहले जिस भी कामकाज के साथ हैं उसमें भी समाज की सेवा और प्रत्येक स्थिति की सेवा को खोजा जा सकता है, और उसके बाद भी टाइम को मैनेज करके उसी समय के साथ नए कामकाज की ओर बढ़ा जा सकता है। परंतु क्या व्यक्ति उसे एक उद्देश्य के नितांत आधार के साथ में आज ही शुरुआत करने के मानस पटल को अपने भीतर अंकित किए हुए है क्या? और जब तक वो स्थितियां किसी एक बात के साथ में जुड़कर सामने चलती है तो हम शायद कहीं पर भी पहुंचने वाले नहीं होते। जो करना है उसकी छोटी सी शुरुआत भी आज करने की आवश्यकता है, और वहीं से विराट सफलता की स्थितियां अपने सामने देखी जा सकती है। यदि हम किसी भी एक स्थिति को टाल रहे हैं, एक एक श्लोक सीखने के साथ में श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय को और प्रत्येक स्तर को एक तरह से कंठस्थ करने की ओर, समझने की ओर जाया जा सकता है। हालांकि वो एक प्रक्रिया है, एक उदाहरण है जिसके साथ हम लगातार चल सकते हैं। 18 अध्याय की श्रेणी के साथ में हम ये सोचते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन, वाचन, मनन, चिंतन, पठन की शुरुआत करेंगे, परंतु जीवन निकलता चला जाता है और हम एक श्लोक के साथ में भी शुरुआत नहीं कर पाते। यही जीवन के संशय हैं जिनसे हटने की आवश्यकताएं हैं, और जैसे जैसे मन वहां से हटता है एक नया सूर्योदय सामने जीवन के भीतर देखने वाला होता है। कहीं हमारी विचारधारा भी ऐसी किसी स्थिति के साथ अवरुद्ध तो नहीं है, ये सोचने की आवश्यकता रहती है। इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख 19 अक्टूबर 2022 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां कर्क राशि स्थान में। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, बुधवार रहेगा, पुष्य उपरांत आश्लेषा नक्षत्रीय परिधि आधार है। तो वहीं हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। नौकरी पेशा जीवन में यहां आज स्वयं को व्यवस्थित रखने का प्रयास कीजिएगा। नए ऑप्शंस पर गौर करना चाहिए, परंतु वहां फैसिनेशन के साथ जुड़कर निर्णय लेने से बचें। एंग्जाइटी कहीं न कहीं परेशान कर सकती है। ऐसे विचलित करने वाले भाव से भी थोड़ी सी दूरी बनाकर रखना आवश्यक स्थिति है। तो वहीं इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है, परंतु उस इच्छा शक्ति में नकारात्मकता
नहीं जुड़ने पाए, ये गौर करें। और रचनात्मक क्षेत्र के साथ में जुड़े हुए हैं, व्यवस्थित वृद्धि आपके साथ में रहने वाली होंगी। और वहीं आपके लिए यहाँ जो भी घर परिवार के द्वारा रिएक्शंस दिए जा रहे हैं किसी भी कामकाज में, हम कितना शांत चित्त भाव से स्थितियों को समझने की ओर जा सकते हैं, वहाँ विचारधारा को लेकर चलने का प्रयास जरूर करें। वृषभ राशि, यात्राओं से संबंधित कामकाज जीवन को स्थिरता देने वाले होंगे। भाग्य का सहयोग यहाँ एक अलग स्तर पर आपके साथ में मौजूद है। वहीं व्यापारिक जीवन में सधी हुई और संभली हुई शुरुआत आज सुबह सुबह आपको करनी चाहिए। कार्यक्षेत्र में जितना अधिक समय बीतेगा उतना ही सफलता के नज़दीक आप पहुंचते चले जाएंगे। वोकल संबंधी कामकाज में पॉजिटिव लेवल आपके साथ में कंटिन्यूअस नोट पर बना हुआ है, ये भी एक स्थिति। और वहीं पर आप यहाँ मस्कुलर पेन से संबंधित समस्याओं से तृतीय भावस्थ चंद्रमा के साथ में सावधानी बरतकर आगे बढ़ने वाले जरूर हों, ये एक निवेदन है। बढ़ते हैं हम मिथुन राशि की ओर। व्यापारिक जीवन में धनागमन है परंतु खर्चे भी मौजूद हैं। दोपहर के समय में आलस्य की स्थितियों से बचें। त्योहारी समय में ऐसा आलस कई बार दुविधाएं देता है। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलिएगा। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके निरंतर गतिमान रहने की आवश्यकताएं हैं। वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में सुबह सुबह निवेश की प्रक्रियाओं के साथ में जुड़ना, और यदि दोपहर के बाद में ऐसा कोई भी पॉजिटिव गेन सामने आ रहा है तो उसको भी कहीं ना कहीं साथ जुड़ने की ज़रूरत रहेगी। इसी वजह से जितना समय आप अपने कामकाज के साथ, भले ही वो शेयर मार्केट हो या अन्य निवेश की विधाएं बताते हैं, उतनी ही सफलता साथ में जुड़ती चली जाएगी। ये ही वो क्रम है जहां रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है। आप रियल एस्टेट के साथ में जुड़े हुए किसी भी क्षेत्र विशेष में खुद को जोड़कर देखते हैं तो वहां पर भी आपके लिए गेनफुल बेस कंटिन्यूअस नोट पर बने रहने वाले होंगे। बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर। आत्मविश्वास में यहां वृद्धि बनी हुई है। छोटी छोटी बातें जो बारंबार मन को घबराहट दे रही थी, उससे हटकर आप आगे बढ़ने वाले होंगे। गृहस्थ पक्ष के साथ में एक सकारात्मक स्पंदन आपके लिए लगातार मौजूद है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके बढ़ने का एक आधार आप रचकर चलिएगा। वहीं पर आप ये भी देखें कि जो कार्य आपने हाथ में ले लिया है उसमें पूरी ही ऊर्जा निरंतर क्रम के साथ बनाकर रखने की जरूरत रहेगी। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी आपके सम्मुख यहां पर नहीं है। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ रखें और वहीं आप इस बात पर भी गौर करने वाले जरूर रहें कि जो आप गृहस्थ पक्ष के साथ कोई कार्य की शुरुआत कर चुके हैं या नई योजना बना रहे हैं, उसमें भी सफलता के सर्वांगीण आधार सामने रहेंगे। सिंह राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। व्यापारिक जीवन में यहाँ पर डिमांड और सप्लाई की अप्रोच का भी विशेष तौर पर ध्यान रखें। आप ये देखिएगा कि कोई भी लीकेज की पोजीशन बनी हुई थी वो सामने आती है, इंस्टेंट रिएक्शन देने से बचें। स्थितियों को संभालने की पूरी ज़रूरत रहेगी। सोच में रुग्णता बिल्कुल भी नहीं पनप पाए, ये ख्याल रखिएगा। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, और यही वो क्रम है जो मानसिक सुख में थोड़ी सी कमी रख सकता है। नौकरी पेशा जीवन में फ्रस्ट्रेशन में कोई भी डिसीजन का बेस अपने सामने बनाने से आप बचिएगा। सूर्य प्रधान राशि के जातकों से निवेदन है कि यहाँ पर जो भागदौड़ आपके साथ बनी हुई है उसका पूरा ही सम्मान अपने साथ में बनाकर रखिएगा। अंततोगत्वा यही भागदौड़ आपके लिए सकारात्मकता सामने रखने वाली होगी। वाहन संबंधी कामकाज में भी यहाँ स्वयं को आप एक स्थिरता के साथ में लेकर चलते चले जाएंगे। कन्या राशि, सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में लगातार वृद्धि बनी हुई है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पराक्रम में आप वृद्धि देखने वाले होंगे। धनागमन में भी एक अलग तरीके की स्थिरता आपके सामने आती चली जा रही है। तो वहीं जो भाग्य का सहयोग है, जब वो व्यक्ति विशेष के लिए बना हुआ हो और वो कोई भी बड़े निर्णय की तरफ जाना चाहता हो तो फिर रुकने और थकने की जरूरत नहीं है। विद्यार्थी वर्ग यहाँ सकारात्मक पक्ष के साथ में जुड़ने वाले होंगे। आप अपनी एजुकेशन के साथ में किसी भी तरीके की वर्किंग पोजीशन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तब भी ये समय सहयोगी है। त्योहारी समय के लिए अवकाश आदि का आवेदन करना है, उस हिसाब से भी इस दिवस को आप खुद के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ में देखने वाले हो सकते हैं। कहीं पर भी दुविधाओं के घेरे आपके लिए मौजूद रहने वाले नहीं है। और इस बात पर भी गौर करें कि कमीशन संबंधी कामकाज में ये दिवस विशेष
आपके लिए सकारात्मकता के प्रतिबिंब को सामने रखता चला जाएगा। तुला राशि, आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करना चाहते हैं तो वहां पर आपके लिए पॉजिटिव बेस बना रहेगा। नौकरी पेशा जीवन में यहां पर मान और सम्मान में वृद्धि है। मानसिक सुख कर्म के साथ बहुत अच्छे से निकल कर आ रहा है। यात्राएं लाभान्वित करने वाले सिरों के साथ हैं। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में अभी अभी आपने अपने जुड़ाव को देखना शुरू किया है तो वहां पर भी पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट्स को आप और ज़्यादा अच्छे से डेवलप करने वाले होंगे। यही वो क्रम है जो क्षमताओं के साथ में आपका परिचय करवाता चला जाएगा। यहीं पर आपके लिए जो कई बार छोटी छोटी बातों के साथ में रिएक्शंस निकल कर आते हैं वो भी डिस्टर्बेंसेस के बेस को देने वाले हो सकते हैं, इससे हम इनकार नहीं करते। वहाँ से भी थोड़ा सा संभल कर चलने का प्रयत्न आप ज़रूर करने वाले रहें। ये निवेदन के आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में आप हैं तो इनोवेटिव थॉट प्रोसेस को ज़रूर लेकर चलें। वृश्चिक राशि, सुबह सुबह घर का कामकाज करते समय गृहस्थ जीवन के साथ जुड़ी महिलाओं को चाहिए कि सावधानी बरतें। व्यापारिक वर्ग के साथ एक बात थोड़ी सी दुविधाजनक आ सकती है कि अधिक समय आपको अपने कामकाज में बिताना पड़ सकता है और कहीं पर भी डिमांड और सप्लाई के अप्रोच के साथ में दिक्कत है तो आप उस वस्तु स्थिति को स्वयं संभालने का एक उपक्रम रचते हुए चलने का प्रयास जरूर करें। और ये भी ध्यान रखें कि यहाँ पर जो कार्य आप हाथ में लेंगे उसमें ऊर्जा और भाग्य का सहयोग बना रहेगा। आध्यात्मिक चिंतन आपके भीतर शुमार है और वहीं पर यही वो क्रम है जहां पर आप कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस में अपने कामकाज को और ज्यादा फ्लो देते चले जाएंगे। कोई भी दुविधा उसमें दूर दूर तक भी नहीं। इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा कि कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने निकल कर आ रहा है, हल्के फुल्के कॉम्प्रोमाइज के साथ में भी कोई भी पोजीशन को एक्सेप्ट करके बढ़ना होता है तो किसी भी तरीके की चिंता को रखने की आवश्यकताएं साथ में बिल्कुल भी नहीं है। क्षमताओं पर विश्वास करके जीवन को आप देखने वाले रहिएगा। वहीं धनु राशि, व्यापारिक जीवन में आकस्मिक तौर पर आ रही बाधाओं से सावधान रहें। वहीं फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ अपनाकर चलने का पूरा प्रयास करें। वाणी पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। सर्वांगीण लाभ संबंधी स्थितियों में भी वृद्धि के एक स्तर आपके सामने रहने वाले होंगे। वहीं पर जो भी कामकाज लंबे समय से आपके साथ में यहाँ जुड़ा हुआ था अब उसमें कोई भी अवरोध आ रहा है तो उससे भी खुद को आप डिस्टर्ब बिल्कुल मत कीजिएगा। अपनी जो एक पॉजिटिव अप्रोच होती है उसको बनाकर रखने का प्रयास करें। मेडल संबंधी कामकाज बेटरमेंट के साथ है तो वहीं विदेश संबंधी कार्यों में भी नव ऊष्मा के साथ में आप चलने का प्रयास जरूर करने वाले रहें। ये याद रखा जाए कि जो माता और पिता के साथ संबंधों में किसी व्यक्ति विशेष को लेकर भले ही वो गृहस्थ क्यों नहीं हो विद्रोह आ रहे हैं उससे हम थोड़ा सा संभलें जरूर। मकर राशि, व्यापारिक स्तर पर आत्मविश्वास बनाकर रखिएगा। छोटी छोटी बातों के साथ खुद को डिस्टर्ब करने से बचें। ये याद रखें कि जो भी कार्य आपने हाथ में ले लिया है उसमें पूरी ही ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत आपके लिए रहने वाली होगी। नई शुरुआत बेहतर। सुबह सुबह के अंतराल में यात्राएं सामने आती है तो उसके साथ में भी जीवन को जोड़कर देखा जा सकता है। इंट्यूशन का बेस एक अलग पॉजिटिविटी आपको देने वाला रहेगा, इसमें भी इनकार नहीं है। कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है। संतान पक्ष के साथ स्वभावगत स्तर पर कोई भी दुविधा आप महसूस कर रहे हैं तो उनको समझाइश के साथ में लेकर चलने की पूरी ज़रूरत यहाँ आपके लिए बनी हुई है। इस एक मूल मंत्र को अपने भीतर तक ज़रूर आप जोड़कर रखने वाले रहें। ये एक निवेदन और वहीं रचनात्मक क्षेत्र विशेष में वृद्धि के क्रम आपके लिए बने हुए हैं। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखकर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। छोटी छोटी बातों के साथ जो नकारात्मकता निकल कर आती है उससे भी पूरी ही दूरी बनाकर रखने की जरूरत आपके लिए रहेगी। ये वो अंतराल है जहां पर आपके लिए लोगों का विद्रोह सामने आ सकता है या यूं समझ लीजिए कि शत्रु पक्ष हावी रहने वाला होगा। कुंभ राशि के जातक यहाँ पर खुद को जो अव्यवस्थित पा रहे थे उसे सुधार की प्रक्रियाओं के साथ चलें। विनायक आराधना एवं उपासना के साथ दिवस की शुरुआत करें। हालांकि दोपहर के अंतराल में आ रही खबरें कुछ हद तक आपके मन के भीतर की व्यग्रता को कम करती चली जाएगी। और वहीं ये भी याद रखा जाए कि जो पराक्रम में आप निरंतर वृद्धि महसूस कर रहे हैं वो और ज़्यादा सकारात्मक आपको करती चली जा रही है। इस एक बात पर भी आप पूरे तरीके से गौर कीजिएगा। और वहीं पर ये भी याद रखें कि जो कार्य यहाँ किसी व्यक्ति विशेष की मदद की वजह से आगे बढ़ रहा है
उस व्यक्ति विशेष का भी पूरा सम्मान करते हुए आगे बढ़ेंगे। मीन राशि, क्षमताओं पर विश्वास करके चलिएगा। छोटे छोटे अवरोधों से दूरी बनाकर रखने की जरूरत रहेगी। यही वो क्रम है जो आपके लिए यात्राओं से संबंधित कामकाज में भी बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट देता चला जा रहा है। यहाँ पर इस बात पर आप गौर करें कि जो आप शेयर मार्केट संबंधी निवेश की ओर जाते हैं तो 9:30 से 11:30 तक का समय सुबह के अंतराल में अति महत्वपूर्ण। दोपहर के साथ में कोई भी मीटिंग आदि की तरफ आपको जाना है और डिसीजन लेने हैं, वहाँ पर भी कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थी वर्ग के लिए एकाग्रता बनी रहेगी। डिस्कशंस के ऊपर जोर देकर चलिएगा। पर्यटन संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है। नयापन लेकर चलें। खुद को अपडेट और अपग्रेड करने की पूरी रिक्वायरमेंट आपके लिए बनी हुई है। कोई भी इंटरव्यू कॉल के पहले जो प्रिपरेशन का बेस होता है, खुद को एक पॉजिटिविटी के नोट के साथ में लेकर चलना होता है। इस एक बात को अपने साथ अपनाकर ज़रूर रखें। तो ये था 19 अक्टूबर 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।